नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग क्लास 10th के एसएसटी पेपर पे बातचीत करेंगे। एसएसटी में हमने दो वीडियोस आपको दे रखी है ना। एक आपदा प्रबंधन है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। दोनों वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज तीसरे वीडियो पे हम लोग बातचीत करेंगे खूनी रविवार। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आपको हमेशा देख करके एग्जाम में जाना होता है। ये प्रत्येक साल आपके एमवीवीआई के लिस्ट में रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था वीडियो में कि आपके एसएसटी के पार्ट में हिस्ट्री को दो पार्ट में बांटा गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। दोनों से प्रश्न बनते हैं। तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू किया था और वर्ल्ड हिस्ट्री में ही यह विश्व के इतिहास की एक घटना है, खूनी रविवार। खूनी रविवार क्या है? और इसी से मिलता जुलता आपके भारतीय इतिहास की एक घटना है, हमारे इंडियन हिस्ट्री में जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये दोनों प्रश्न आपके गेस्ट पेपर में मिल चुके होंगे आपको, है ना, और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में वो शामिल होंगे। आज दोनों प्रश्नों को यहीं इसी वीडियो में खत्म करेंगे। बढ़ते हैं। खूनी रविवार, भाई इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, खूनी रविवार यानी रविवार के दिन खून। रविवार के दिन खून, खूनी रविवार, दो ही नाम से समझ में आ गया, यानी जिस दिन खून हुआ होगा उस दिन रविवार होगा, है ना। अब देखो घटना क्या है। मैंने फ्रांस की क्रांति पढ़ा दी थी, हालांकि उस वीडियोस के बाद कोई वीडियोस नहीं आई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। बहुत सारे काम इधर उधर हो गए थे जिसकी वजह से वीडियोस लगातार नहीं थे। शुरू करते हैं। रूस वर्सेस जापान। रूस और जापान के मध्य में युद्ध हुआ 1905 के आसपास। और रूस आपको पता है कि बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा देश है, और जापान इसके तुलना में बहुत छोटा सा देश है। मान लो हाथी और चींटी वाला हाल, एक हाथी है और एक चींटी है। रूस हाथी है और जापान चींटी है ना। शरीर की तुलना में, क्षेत्रफल की तुलना में मैं बातचीत कर रहा हूं। अब अगर चींटी से हाथी हार जाए तो कितनी अपमानजनक बातें होंगी, है ना, हंसी तो आएगा ही। हुआ यही, रूस और जब जापान के मध्य में युद्ध हुआ 1905 के आसपास, ये छोटकिनिया देश से रूस हार गया, हथिया हार गया चींटी से। ऐसे भी कान में घुसता है तो हारवे करता है, हारिए गया, सही में हार गया। जापान छोटकिनिया देश होकर के तनी तनी को जापानी होबो करता है ना, इतनी बितन बितन को, जीत गया, रूस हार गया। रूस हारा तो रूस की जनता बिल्कुल व्याकुल हो गई, आक्रोश एकदम भर गया। साला सरकार हमारी निकम्मी है। राजा होता था उस वक्त, 1905 की घटना है। सरकार निकम्मी है, इतना बड़ा हमारा देश है और हम हार गए जा करके, तो कितना गुस्सा आया होगा जनता को। और इसके साथ क्या, आपको पता है कि हर सरकार युद्ध के नाम पर वगैरह वगैरह के नाम पर टैक्स लगाती है। अब अगर उस क्षेत्र की, अब रूस हार गया और रूस की जनता को रोटियां नहीं मिल रहा खाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस यहाँ की जनता ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए थे कि भाई युद्ध लड़िए, है ना, युद्ध में हमारे देश की जीत होनी चाहिए। आज भी अगर हमारा देश कभी युद्ध की स्थिति में आए तो हम सभी लोग क्या करेंगे, जहां तक हो सकेगा डोनेट करेंगे। कोई हम लोग खड़े हो जाएंगे बॉर्डर पे जाके, साला ला बंदूक दो ना, चलाएंगे, कहीं नहीं चलाएंगे, चलाएंगे कि ना बंदूक। जैसे होगा साला हवा में होगा, हवा में चला देंगे, चलाएंगे ना। हालांकि मैं चलाने जानता हूँ। आप सुने, आप लोग 10th के बाद 11th 12th है ना, तो आपको मैं बता दूं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो एनसीसी का नाम सुने हैं आप लोग। नेशनल कैडेट कॉर्प एक बहुत प्रतिष्ठित कोर्स होता है एनसीसी का, है ना। आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और देश के रक्षा विभाग का एक जिम्मेदारी होता है एनसीसी कैंडिडेट पे। मैंने उसी सर्टिफिकेट को मैंने किया है, उस कोर्स को मैंने किया है। तो आप लोग प्रयास करेंगे कि एनसीसी जिनसे हो सकता है, जिन भी छात्र एवं छात्राओं से, वो एनसीसी का कोर्स कर लीजिएगा, ताकि आपको देश के बारे में और देश की रक्षा के बारे में, है ना, आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी हो जाए। बहुत मजेदार चीज है एनसीसी। मैं आता हूं कहानी पर सीधा। रूस और जापान के मध्य युद्ध हुआ, रूस हार गया। यहाँ की जनता, रूस की जनता, उस देश की जनता बेचारी व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। और परेशानी के साथ साथ उन्होंने देखा कि हमारे पास रोटियों नहीं है खाने के लिए कल। तो ये लोग बेचारे परेशान होकर के क्या हुई, धरना देने के लिए चली। कहाँ? राजमहल के सामने, सेंट पीटर्सबर्ग नाम है, सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर बढ़ने का प्रयास किया। गरीब और भूखी जनता थी। रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो के नारे के साथ। नारा क्या था? रोटी दो, यानी रोटी का अभाव था, क्योंकि देश में
हारा था और इसमें युद्ध में बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे, जनता के पास पैसे नहीं थे, जनता भूखी थी, तो आक्रोश तो होगा ही, गुस्सा तो आएगा ही। इसी क्रम में राजा ने क्या किया, अपने सेना को जार वहां राजा का नाम होता था जार, उस जार की सेना ने, उस महल को जार कहा जाता था, जार जो हमें आकर रहो, जार की सेना ने गोली चला दी। ये बेचारा निहत्था लोग था, भीड़ 400 600 2000 के, अगर आप गोली चला दे तो क्या होगा, निहत्थे लोग मारे जाएंगे, और मारे गए। इसी घटना को इतिहास में खूनी रविवार का नाम दिया जाता है, क्योंकि यह घटना 9 जनवरी 1905 के घटना है, 1905 के दिन सुबह, और 9 जनवरी को क्या था, रविवार था। 9 जनवरी को क्या था, रविवार था। अब देखिए हमने क्या लिखा, गैस पेपर के लाइन को याद मत करिएगा, हमने लिखा खूनी रविवार एक अमानवीय, अपमानजनक, असहनीय एवं इतिहास को या आधुनिक इतिहास को, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, प्राचीन इतिहास तो है ना, 1905 हम पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक इतिहास को कलंकित करने वाली एक दर्दनाक घटना है। इस घटना की शुरुआत सन 1905 ईस्वी में रूस और जापान के मध्य हुए युद्ध में रूस जैसे बड़े और शक्तिशाली देश की हार के साथ शुरुआत होती है। सेंट पीटर्सबर्ग महल है ना हो जाने के पश्चात रूस हार जाता है। उसके पश्चात मजदूर और गरीब तबके के लोगों ने रोटी दो के नारे के साथ, क्या नारा था, गरीब लोग वहां रूस की जनता के, रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में बढ़ने के प्रयास करने के क्रम में वहां की जो जार की सेना थी, जार महल की जो सेना होती थी उसको जार की सेना कहते थे, जार की निरंकुश सेनाओं ने इस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए, गरीब लोग मारे गए। और इसी घटना को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह घटना 9 जनवरी 1905 को घटित हुई थी और उस दिन क्या था, रविवार था। आई होप ये बातें समझ में आ गई है। लिखने का प्रयास ना करें, समझ ले, अपने मन से लिखिए, है ना, गैस पेपर को साइड करिए, अपने मन से लिखिए। इतनी मानसिकता आपकी तेज है और मैं कहता हूं आप लिख सकते हैं, है ना, यू कैन डू इट। पहली बात फिर से रिपीट कर लेते हैं फटाफट, क्या था, खूनी रविवार क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले रूस और जापान का युद्ध हुआ था। रूस हाथी जैसा देश, जापान चींटी जैसा देश, छोटा देश, और जापान जीत गया, हाथी हार गया। रूस हारा तो रूस की सेना बेचारी जब वापस आई देश में, वहां की जनता ने आक्रोश दिखाया, और आक्रोश दिखाया इसलिए क्योंकि उनके पास रोटी का अभाव था। उन्होंने सेना को बहुत सारे पैसे दिए थे, पैसा खर्च हो गया, देश जीता भी नहीं युद्ध में, इसीलिए उन्होंने हार से परेशान होकर के वहां की जो जनता थी, गरीब तबके की, मजदूर, किसान वगैरह, रोटी दो के नारे के साथ राजा के महल के सामने उपस्थित हुए, जिसके कारण राजा ने सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया, और इसी क्रम में बहुत सारे निहत्थी लोग मारे गए, जिसके कारण से इतिहास में एक घटना हो गई खूनी रविवार। आई थिंक क्लियर है। अब इसी को लाल रविवार कहा जाता है, तो ये अलग अलग नाम है। खूनी रविवार से क्वेश्चन आएंगे, छूटेंगे, कमेंट करिए। खूनी रविवार से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो छूटेंगे, नहीं छूटने चाहिए। बस इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और लास्ट में 2 लाइन जोड़ लीजिएगा, यहाँ निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी। इसी घटना को इतिहास में, या गोलियां चला दी जिसमें बहुत सारे निहत्थे लोगों की और निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। इसी घटना को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इतना लाइन जोड़िएगा और लिख लीजिएगा। बाघ हत्या